हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, सिमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिमेट्री। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ हमें कुछ नेम गिवन है शेप्स के। हम उनके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे और बताएंगे उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है? इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बताएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है? एक हम इस तरीके से इसको वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और डायगनली भी हम इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 4। इसी तरीके से स्क्वायर बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे और उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बताएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर कंसिडरिंग द डॉटेड लाइन एज द लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हमें ये फिगर कंप्लीट करनी है अगर ये डॉटेड लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हमें ये फिगर कंप्लीट करनी है। करेंगे इसको हम यहाँ पे तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये देन ऐसे हम इनको कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो एवरी फील्ड, हर फील्ड में यूज होता है एक्टिविटी। प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। शेप्स विच आर इवनली बैलेंस्ड, जो शेप इवनली बैलेंस्ड है, परफेक्ट प्रपोर्शन में, उनको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कोई भी फिगर जो दोनों साइड्स, लाइन के दोनों साइड से आइडेंटिकल है, उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, और उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है और इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉन है। लाइन ऑफ सिमेट्री इन सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। A line segment is symmetrical about its perpendicular bisector. लाइन सेगमेंट अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। लाइन सेगमेंट ए बी है, वो सिमेट्रिकल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू के। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमेट्रिकल है अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर साइड के। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस ट्राइंगल में ए डी बी ई एंड सी एफ तीनों लाइंस ऑफ सिमेट्री है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, एडी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल भी सिमेट्रिकल है अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के अबाउट। तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, पी क्यू और आर एस इसकी क्या है, लाइंस ऑफ सिमेट्री है। स्क्वायर भी सिमेट्रिकल है अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के और डायगोनल्स के। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। A rhombus is symmetrical about its diagonal. Rhombus अपने diagonal के about symmetrical होता है। Rhombus में 2 lines of symmetry है, AC and BD क्या है, इसकी दोनों symmetrical lines है। Isosceles trapezium भी symmetrical है अपने perpendicular bisector की जो parallel sides पे है। तो PQ इसकी line of symmetry होगी। Regular pentagon में 5 lines of symmetry होंगी, regular hexagon में 6 lines होंगी और circle में infinite lines of symmetry होगी। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री गिवन है, ए सी ई आई, इन सब में लाइंस ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। टेक अ फिगर दैट इज सिमेट्रिकल। ऐसी फिगर जो सिमेट्रिकल है, तो सर्कल सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरीके से आपको बताना है। टेक द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब इन फिगर्स में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी ये आप बताएंगे। बताएंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कितनी है, रोम्बस में कितनी है। जैसे अभी हमने देखा रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, अपने डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। रेगुलर पेंटागन में 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो इस तरीके से आप ये बताएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। इनके लिए हम लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये वर्टिकल हो सकती है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। तो यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, वैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप्स। सम शेप्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इनके लिए आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। कुछ शेप्स में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और एक इधर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी।
इस तरीके से इनको ड्रॉ करेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल सिमेट्री उसमें तब होगी अगर कोई सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड उस ऑब्जेक्ट को टर्न कर रहे हैं 360 डिग्री से लेस, तो भी वो ऑब्जेक्ट सेम लग रहा है। नंबर ऑफ पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, और वो नंबर ऑफ पोजीशन जिसमें वो एग्जैक्टली सेम लग रहा है उसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। रोटेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को टर्न करता है फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, जिसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिगर हैज टू बी रोटेटेड, और मिनिमम एंगल जिससे फिगर को रोटेट करना पड़ेगा ओरिजिनल फिगर लाने के लिए, उसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, व्हीकल ऑफ बाइसिकल, ये सब रोटेशनल सिमेट्री के एग्जाम्पल। तो अब स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। रोटेट अ स्क्वायर, उसको 90 डिग्री रोटेट किया, फिर ये हमने 180 डिग्री किया, 270 डिग्री किया, 360 डिग्री किया, तो हर रोटेशन पे ये सेम ही फिगर आ रही है हमारे पास। तो इसमें कितने रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है, 4। इस तरीके से यहाँ पे हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 इक्वल साइड्स होती हैं, तो इसका ऑर्डर भी 3 है। स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होती है, तो ऑर्डर 4 है। पेंटागन में 5 इक्वल साइड, पेंटागन की 5 साइड्स है, ऑर्डर 5 है। हेक्सागन रेगुलर शेप की बात हो रही है, तो 6 इक्वल साइड्स है, तो ऑर्डर भी 6 है। हेप्टागन के 7 साइड्स है, तो ऑर्डर 7 है, और ऑक्टागन में 8 साइड्स है, तो ऑर्डर 8। फिगर्स विद लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, कुछ फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर एच, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 2 है। और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनमें रोटेशनल और लाइन सिमेट्री दोनों है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्रॉस मार्क। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, इनमें से किसमें रोटेशनल सिमेट्री है। ऑल्सो गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री, और आपको रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना। तो ये एक सर्कल है, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। यस ऑफ कोर्स इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसको तो इनफाइनाइट टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपको बताना है, फिर हमें एक रोम्बस गिवन है, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि किसमें रोटेशनल सिमेट्री है और किसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, इसका ऑर्डर बताएंगे, इसको हम 4 टाइम्स 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री हर बार रोटेट करेंगे, तो इसमें हमें सेम फिगर मिलेगी, तो इसका ऑर्डर है 4। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट, तब हमें इनका ऑर्डर लिखना है रोटेशनल सिमेट्री का। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए अल्फाबेट है, हमें यहाँ पे ए अल्फाबेट गिवन है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो भी हमें सेम फिगर नहीं मिलेगी, 180 पे भी नहीं मिलेगी, 270 पे भी नहीं मिलेगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 360 पे मिलेगी इसमें। इस तरीके से आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल लेटर एच की बात करें, तो इसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री है। इस तरीके से इनको बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो अब ऐसी कौन सी फिगर है जिनमें 1 से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर की बात करें, तो इसमें मोर देन 1 है, इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्रीज है। इसी तरीके से आप बताएंगे कि किसमें मोर देन 1 रोटेशनल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अब ये टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स गिवन है, एंगल ऑफ रोटेशन बताएंगे और उसका ऑर्डर बताएंगे। तो अगर स्क्वायर की बात करें, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, सब पे रोटेट होने पे हमें सेम फिगर वापस मिलती है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। इसी तरीके से आप सबका बताएंगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा। सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, उसको हम 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या किसी भी डिग्री से रोटेट करेंगे 360 से लेस, तो हमें सेम ही फिगर वापस मिलेगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसी तरीके से पैरेललोग्राम का ऑर्डर बताएंगे आप, और आप इन सारी फिगर्स के लिए रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।